Hey everyone, I am Nisha and I welcome back to on your own study point HMP डिजिटल क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिनोनिम आता है लिखने के लिए मैक्सिमम ये 2 नंबर में लिखने के लिए आता है 2 मार्क्स का इन योर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में। लेट्स सी व्हाट हैज रिटन इन द बोर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सिनोनिम्स हमने लिखे हैं जिनका हमें बताना है। तो उससे पहले हम डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं कि सिनोनिम की डेफिनेशन क्या होती है। A word or phrase that has the same meaning as another word or phrase in the same language, ये है हमारी सिनोनिम की डेफिनेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सिनोनिम। इधर आपको वर्ड्स दिए गए होंगे और ऑप्शंस में सही शब्द कुछ रॉन्ग वर्ड्स होंगे, उन्हीं में आपको उसी का सही वर्ड हमें चुनना है, उसका सही सिनोनिम क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला हमें दिया गया है डेलीगेंट। तो डेलीगेंट का हमें देखना है, तो यहाँ पर हम डेलीगेंट का दूसरा ही वैसे ही अर्थ देने वाले वर्ड को यूज करेंगे, जिसका हमने लिया है इंडस्ट्रियस। क्या लिया है? इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रोवरी। डेलीगेंट का मतलब होता है मेहनती। क्या होता है? मेहनती या परिश्रमी। तो इसका भी मतलब वही हो जाएगा, इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती या परिश्रमी। फिर कॉन्ट्रोवरी की हिंदी होती है विवाद। क्या होती है? विवाद। तो इसकी भी हमें क्या लिखनी पड़ेगी? इसका भी इसी के जैसा मीनिंग देने वाले शब्द को हमें लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे डिस्प्यूट। कॉन्ट्रोवरी की सिनोनिम्स क्या होती है? डिस्प्यूट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया गया है जेलस। क्या दिया गया है? जेलस। जेलस की हिंदी क्या होती है? ईर्ष्या। क्या होती है इसकी हिंदी मीनिंग? ईर्ष्या। तो जेलस के बारे में बताना है कि जेलस के ही जैसा कौन सा शब्द हम बना सकते हैं सिनोनिम्स में। तो लिखेंगे एनवियस। क्या लिखेंगे? एनवियस। एनवियस इसका जो होगा वो सिनोनिम वर्ड होगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है डिरगेटरी। डिरगेटरी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा शब्द बोलना जो अपमानित लगे, यानी अपमान सूचक शब्द। कैसा शब्द? अपमान सूचक शब्द। तो इसका जो हमें है सिनोनिम्स बनाना है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, जो भी है जैसे डिफेमेटरी। क्या है? डिफेमेटरी। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद दिया गया है डिस्ट्रॉय। DESTROY। डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है? नष्ट करना। क्या होता है? डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। और इसी की हमें क्या देनी है? इसी की न्यू मीनिंग देनी है, जो कि होती है डिमोलिश। क्या होती है? डिमोलिश। पेन कॉपी लेकर आप इसे स्क्रीन के सामने ही, अपने मोबाइल फोन के सामने ही आप इसे नोट करते रहिए, ताकि हम इसे आगे रख पढ़ सकें। डेलीगेंट की दी गई है, मेहनती होती है, और ये इसकी जो सिनोनिम वर्ड है वो इंडस्ट्रियस है। कॉन्ट्रोवरी जो एक मेन सिनोनिम है, इसका जो मेन सिनोनिम क्या है? डिस्प्यूट। फिर जेलस एक वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग होता है ईर्ष्या, उसका सिनोनिम वर्ड क्या होता है? एनवियस। सिनोनिम्स का मतलब होता है उसी शब्द के उसी जैसी मीनिंग के कोई ऐसा शब्द हमें बताना होता है। डिरगेटरी का मतलब होता है अपमान सूचक शब्द, और इसी का हम जो है सिनोनिम लेंगे तो डिफेमेटरी लिख सकते हैं। फिर दिया गया है हमारा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय की जो सिनोनिम वर्ड है वो क्या होगी? डिमोलिश। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे लिख के याद करेंगे तो ज्यादा याद होगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पर बात करेंगे हम जो नेक्स्ट हमारे वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स के बारे में। एक दिया गया है हमारा एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आश्चर्यचकित कर देने वाले शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आश्चर्यचकित करना।
तो एस्टोनिशमेंट की हमें सिनोनिम्स बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इसी का सिनोनिम वर्ड लिखेंगे, क्या, सरप्राइज। क्या होती है, सरप्राइज। नेक्स्ट हमारा दिया गया है डेस्टिनी। तो डेस्टिनी की हिंदी मीनिंग होती है भाग्य, तो इसी के हम जो सिनोनिम वर्ड है उसे लिखेंगे फॉर्च्यून। आई होप आपको सिनोनिम वर्ड समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमें दिया गया है क्रूएल। क्या दिया गया है, क्रूएल। तो इसी का हमें सिनोनिम वर्ड लिखना है मर्सिलेस होगा। इसका सिनोनिम वर्ड क्या होगा, मर्सिलेस। नेक्स्ट दिया गया हमारा बेन। तो बेन का ही हमें जो है सिनोनिम वर्ड लिखना है, तो क्या लिखेंगे, कर्स। बेन मीन्स क्या होता है, श्राप होता है। क्या होता है, श्राप। इसी की सिनोनिम वर्ड है कर्स, इसका भी मतलब श्राप होता है। फिर दिया गया है एक्यूट। एक्यूट मीन्स होता है गंभीर, तो उसी की हम दूसरी मीनिंग ले लेंगे सीवियर। क्या ले लेंगे, सीवियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। If you want, then you can take a screenshot. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड जो है उनके सिनोनिम्स के बारे में। पहला हमें दिया गया है फ्रैंक। क्या दिया गया है, फ्रैंक, जिसके हमें क्या करने हैं, सिनोनिम वर्ड्स करने हैं। तो फ्रैंक का मतलब होता है हिंदी में स्पष्टवादी। क्या होता है, स्पष्टवादी। तो स्पष्टवादी तो हम क्या करेंगे, इसके हम सिनोनिम वर्ड निकालेंगे। तो स्पष्टवादी का क्या होता है, कैंडिड। स्पष्टवादी यानी उसकी जो इंग्लिश होती है फ्रैंक, उसका सिनोनिम वर्ड क्या होता है, कैंडिड। नेक्स्ट हमारा है डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब होता है हेट करना। ठीक है, हेट करने का मतलब है घृणा करने से या तिरस्कार करने से। तो उसी के जो है हम सिनोनिम वर्ड निकालेंगे। तो उसकी सिनोनिम वर्ड क्या होगी, हेट। डिस्पाइस का मतलब हेट। लाउडेबल दिया गया है, इसका मतलब लाउडेबल का मतलब किसी भी प्रशंसनीय चीज के लिए। तो यहाँ पर लाउडेबल दिया गया, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रेज वर्थी। क्या लिखेंगे, प्रेज वर्थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, प्रेज वर्थी। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है अटैक। क्या दिया गया है, अटैक। इसी के हमें सिनोनिम वर्ड, इसी के जैसे मीनिंग निकालने वाले वर्ड्स को लिखना है। यहाँ पर अटैक दिया गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनवेड। इनवेड। नेक्स्ट दिया गया है हमारा डिटर्मिनेशन। क्या दिया गया है, डिटर्मिनेशन। और फिर नेक्स्ट है हमारा मॉडिफाई। तो डिटर्मिनेशन में हम क्या करेंगे, इसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पर इसका मीन क्या हो गया, स्पष्टवादी। फ्रैंक का मतलब क्या होता है, स्पष्टवादी। ठीक है, और कैंडिड हो गया उसकी सिनोनिम वर्ड। उसके बाद में डिस्पाइस का मतलब होता है घृणा, हेट करना। और लाउडेबल का मतलब प्रेसवर्थी। ठीक है, अटैक का मतलब इन्वेड। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्पी होना। तो इसके लिए हम लिख देंगे इंटेंशन। इंटेंशन। नेक्स्ट हमारा दिया गया है मॉडिफाइड, मतलब शांत होना, विनम्र रहना। तो इसमें हम लिखेंगे एपीज। क्या लिखेंगे, एपीज। आई होप समझ में आया होगा। इफ यू वांट देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो भाई को स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे जो अदर वर्ड्स हैं उनकी जो सिनोनिम्स होती है उनके बारे में। तो देखते हैं क्या होता है। दिया गया प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट, PROMINENT। प्रोमिनेंट मीन्स होता है जो एकदम वेल नोन, जो प्रसिद्ध हो। ठीक है, तो उसकी जो सिनोनिम वर्ड होगा वो क्या होगा, वेल नोन। नेक्स्ट हमारा दिया गया है डिबेट। डिबेट को हम आर्गुमेंट के वर्ड से भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो नादिल होता है। नादिल मीन्स पतन, और डिबेट का मतलब पतन। अगर हम आर्गुमेंट की साइड से देखें तो डिबेट मीन्स बहस करना हो जाएगा, और आर्गुमेंट का मतलब भी बहस करना हो जाएगा। डिबेट मतलब चर्चा करना किसी चीज के विषय में। तो इसके बाद कंसोल दिया गया है। कंसोल को हमें बताना है कि कंसोल का सिनोनिम वर्ड क्या होगा, और तो उसका सिनोनिम वर्ड क्या होगा, पैसिफाई। इसका मतलब होता है सांत्वना देना। क्या देना, सांत्वना। ठीक है, सांत्वना देना। नेक्स्ट हमारा दिया गया है डोट। इसका मतलब होता है चकमा देना। क्या करना,
चकमा देना, जिसका हो जाएगा कॉन्फ्यूज। क्या होगा? कॉन्फ्यूज। इसके बाद दिया गया इनएक्सप्लिकेबल। क्या होगा? इनएक्सप्लिकेबल, जिसे दिया गया यहाँ पर अनकाउंटेबल, मतलब अकथनीय, जिसे कहते हैं रबा ने, उसे कहेंगे अकथनीय। ठीक है, ये उसकी मीनिंग है। उसके बाद दिया गया प्रेडिक्ट, मतलब किसी भी चीज के बारे में अगर हम पहले से ही कोई चीज कह दे तो वो प्रेडिक्ट करना होता है, भविष्य बताना। भविष्य का मतलब होता है आगे की बात को कहना जो होने वाली हो। तो प्रेडिक्ट, तो इसकी जो सिनोनिम वर्डिंग होगी वो क्या होगी? फोरटेल। उसके बाद दिया गया प्लेसिड। प्लेसिड का दिया गया है, इसका सिनोनिम वर्ड क्या होगा? काम। ठीक है, प्लेसिड का सिनोनिम वर्ड क्या होगा? काम। प्लेसिड का मतलब होता है यहाँ पर सौम्य। क्या होता है? सौम्य होना। फिर दिया गया है हम्बल। हम्बल, इसकी सिनोनिम वर्ड क्या है? मीक। MEEK, मीक मीन्स क्या होता है? विनम्र। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में जो पूछे जाते हैं। ये हमारे कुछ थे सिनोनिम वर्ड्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षा की दृष्टि से 2 नंबर में आते हैं। तो हमने लगभग 20 या 22 सिनोनिम्स तैयार कराए थे आपको, उसी पेपर सेट में आप पूछे जाएंगे, या सातों सेट जो भी पेपर होते हैं सातों सेट के, उनमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। आई होप आपने अच्छे से देखा होगा वो जो सिनोनिम्स वर्ड्स हमने बताए थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें हमारा पहला दिया गया है, पहला क्या है? अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन अ गॉड। ऐसा व्यक्ति जो कि विश्वास नहीं रखता है किसमें? गॉड में, ईश्वर में। तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब पूरे वाक्य को न कह करके हम किसी एक शब्द को यूज कर दें जिससे हमारे जो वाक्य का मीन है वो एक ही वर्ड में निकल आए, तो वो क्या होगा? हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक वाक्य दिया गया, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो है ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एथियस्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा दिया गया है डिसलाइक ऑफ और एवर्जन टू मैरिज इज। डिसलाइक नापसंद करने वाला, अवर्जन या विरोधी हो, टू मैरिज शादी के खिलाफ, तो उससे हम क्या कहते हैं? मिसोगैमी। क्या कहते हैं? मिसोगैमी। थर्ड हमारा दिया गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वन हु सीज, मतलब देखे। वन हु सीज, जो देखता हो, द डार्क साइड, एक अंधेरे विकल्प की तरफ, ऑफ अ थिंग, एक वस्तु के अंधेरे साइड को जो देख ले उसे हम क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट। क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। बेहतर होगा कि आप सामने फोन रखें और उसके सामने जो है अपनी रफ कॉपी लेकर उसे नोट भी करते रहें ताकि समझ में आ जाए। एक ही वीडियो में आपको 4 नंबर की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो जाएगी, 4 मार्क्स तो मिलने ही मिलने, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, हमने देखा था ना उसमें जितने भी दिए गए थे, जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, आई होप आपने लिख लिए होंगे। नेक्स्ट हमारा दिया गया है अ सेल्फिश पर्सन। ठीक है, क्या दिया गया है? अ सेल्फिश पर्सन, ऐसा कोई निस्वार्थ व्यक्ति, हु ऑलवेज थिंक्स, जो कि अपने बारे में सोचे, ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे? इगोइस्ट। ऐसा कोई व्यक्ति है जो केवल अपने ही बारे में सोचे, तो उसे हम क्या कहेंगे? इगोइस्ट। EGOIST, इगोइस्ट। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है? गवर्नमेंट बाय रिच इज कॉल्ड, ऐसी गवर्नमेंट जो रिच हो उसे हम क्या कहेंगे? प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट हमारा दिया गया है अ फॉरेनर, ठीक है, हु सेटल्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड, ऐसा कोई फॉरेनर जो कि कंट्री में सेटल हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे?
इमिग्रेंट, क्या कहेंगे? इमिग्रेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू वांट देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया था, क्या दिया है? गवर्नमेंट बाय 1%। ऐसी गवर्नमेंट जो किसी एक पर्सन के द्वारा चलाई जाती है उसे कहेंगे हम ऑटोक्रेसी। ठीक है, क्या कहेंगे? ऑटोक्रेसी। ठीक है, क्या कहेंगे हम? ऑटोक्रेसी कहेंगे। तुमने जान लिया, जो ऐसी गवर्नमेंट जो किसी एक पर्सन के द्वारा गवर्न की जाती है उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोक्रेसी कहेंगे। नेक्स्ट हमें दिया गया है 9, दैट विच, जिसके लिए क्या दिया? विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जो कि कभी भी सही ना हो सके, उसे क्या कहेंगे हम? इनकॉरिजिबल। क्या कहेंगे? इनकॉरिजिबल। नेक्स्ट हमारा दिया गया है 1, ऐसा 1 कोई हु टेक्स, जो देख सकता है द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, किसी भी ब्राइट साइड थिंग, किसी भी वस्तु की ब्राइट साइड को जो देखता है उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। अगर डार्क साइड के बारे में कहेगा तो हम पेसिमिस्ट कहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया गया है हमारा अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स इन अ लुक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड। अनड्यू फेवर यानी फेवर के दौरान, टू प्लेस मतलब वो पक्ष, मतलब कि जो उसे पदित करते हैं या उसे सम्मानित करते हैं। वंस रिलेटिव, अपने किसी रिश्तेदार को, इज लुक्रेटिव, अपने किसी पोस्ट पे अगर वो जो है फेवर प्लेस पे अपने किसी रिलेटिव को रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? नेपोटिज्म हो जाएगा वहां पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गया है द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग। ऐसी कंट्री जहां पर किंग के द्वारा वहां पर रूल्ड होते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? मोनार्ची। जहां पर राजा के द्वारा शासन किया जाता है किसी देश में तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनार्ची। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, देखते हैं। आई होप आपने वो देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दिया गया है अ मैन हुज वाइफ, ऐसा कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिसकी जो वाइफ है इज डेड, मर गई है। तो अब उस समय उस मैन को क्या कहेंगे? उस अवस्था में क्या कहेंगे? विडोवर। क्या कहेंगे? विडोवर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया गया है पॉइंट, क्या दिया गया? वन हु इजली गिव अप हिज पार्टी और प्रिंसिपल। ऐसा कोई व्यक्ति हो जो अपनी पार्टी या प्रिंसिपल, अपने सिद्धांत या अपने कथनीय वाक्य से क्या हो? गिव अप कर ले, मुकर जाए अपने वाक्यों से, अपने शब्दों से, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? उसने अपना टर्न कोट कर लिया है, ही इज अ टर्न कोटर, है ना, टर्न कोट। नेक्स्ट दिया गया है हमारा वन हु स्टडीज एंड कलेक्ट कॉइन्स। ऐसा कोई पर्सन जो स्टडीज यानी पढ़ाई करता है, एंड कलेक्ट्स अ कॉइन, और जो कॉइन को कलेक्ट करता है तो उसकी हॉबीज को क्या कहेंगे? हम हॉबी को न्यूमिस्मेटिस कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूमिस्मेटिस। फिर दिया गया है नेक्स्ट हमारा जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दिया गया आई स्कूल फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। ऐसा स्कूल जहाँ पर शिशुओं के लिए और जो छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे स्कूल को हम क्या कहेंगे? नर्सरी कहेंगे। क्या कहेंगे? नर्सरी कहेंगे। आई होप आपको समझ में आई होंगी ये बातें। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट हमारे दिए गए हैं, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद हम बताते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ वन हु ड्रॉज मैप्स और चार्ट, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो मैप्स और चार्ट्स को ड्रॉ करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। क्या कहेंगे? कार्टोग्राफर। CARTOGRAPHER, कार्टोग्राफर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गया अ प्लेस, ऐसा कोई स्थान वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर बर्ड्स या चिड़िया को रखा जाता हो, उन्हें क्या कहते हैं? आइवरी। उस रखने वाले स्थान को क्या कहेंगे? आइवरी। अ पर्सन विद अ ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट हैंड राइटिंग, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि किसके साथ हो? ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट हैंड राइटिंग के साथ हो, एकदम सुंदर और रचनात्मक, जिसकी भी हस्तलेखा हो, उसे हम क्या कहेंगे? कैलियोग्राफी। क्या कहेंगे? कैलीग्राफी। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इफ यू फील, ठीक है, देन
यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ले सकते हैं अगर आपको लगे कि स्क्रीनशॉट लेना है। नेक्स्ट हमारे हैं, आई होप आपने पिछले जो भी हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे आपने उनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख लिया होगा। नेक्स्ट हमारे दिए गए हैं, देखते हैं क्या दिए गए हैं। दिया गया है अ पर्सन हु सक्स ब्लड ऑफ अदर्स, मतलब ऐसा कोई जो हु सक्स जो चूसता हो, ठीक है, क्या चूसता हो, ब्लड मीन्स रक्त को, ऑफ अदर किसी अन्य व्यक्ति के रक्त को जो चूसता है, तो उन्हें क्या कहा गया है, अधिकतर पैरासाइट्स ही होते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के रक्त को ग्रहण करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा दिया गया है वन हु डाइज एट अर्ली एज, यानी ऐसी कोई परिस्थिति हो सकती है किसी व्यक्ति की, हु डाइज एट अर्ली एज, जो कि किसी मतलब कि जो है किसी अर्ली एज की अवस्था में ही, जल्दी वाली ही अवस्था में जो है वो मर गया हो, तो उस प्रावस्था को हमने क्या कहा है यहाँ पर, प्रीमेच्योर। क्या कहा है, प्रीमेच्योर, यानी मेच्योर होने से पहले ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, तब हम कहेंगे प्रीमेच्योर। वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ अ बुक्स, ऐसा कोई पर्सन हो जो कि बुक्स से बहुत अधिक प्रेमी हो, ठीक है, किताबों से प्रेम रखता हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, बिब्लियोग्राफर। क्या कहेंगे, बिब्लियोग्राफर, BIBLIOGRAPHER, बिब्लियोग्राफर। नेक्स्ट दिया गया है द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ऐसी जगह है जहाँ पर पब्लिक की जो गवर्नमेंट्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, पब्लिक की गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को रखने वाले स्थान को हम क्या कहते हैं, अर्चीव्स कहते हैं। नेक्स्ट हम देंगे एग्जाम्पल इसका, देखते हैं। अ गवर्नमेंट, रूल्ड बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें बताया गया है ऐसी कोई सरकार जो रूल यानी शासन चलाती है, बाय द पीपल के द्वारा, फॉर द पीपल के लिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम डेमोक्रेसी। क्या लिखेंगे, डेमोक्रेसी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बन सकते थे उतने हम लोगों ने बनाए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। और नेक्स्ट हम जो है सिनोनिम्स के बारे में हमने जानकारी ली थी। और इफ़ यू फील दैट द अपकमिंग पिक्चर वीडियोज कैन बी इम्प्रूव्ड देन प्लीज राइट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो।